हेलो दोस्तों, वेलकम माय ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं सुबह अपने काम पर जा रहा था, तो वहाँ पे एक मंदिर में कुछ लोग जो काम करते हैं, पुजारी नहीं था, वो वैसे ही मांगने वाला था। तो वो मेरे पास आया, तो वो कहता है कि 50 रुपये दे दो मुझे। मैंने बोला क्यों? कि मंदिर में कुछ प्रसाद का काम कराना है, इसलिए तुम 50 रुपये दे दो। मैंने बोला बाबा जी, 50 रुपये तो नहीं है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हें खिला देता हूँ, मेरे पास 50 रुपये नहीं है। पर तो अब हुआ क्या कि वो बाबा मेरे ऊपर नाराज़ होने लगा। अरे, तुझसे हम 50 रुपये मांग रहे हैं, हमें पैसे दे दे, तेरे खाने से उससे मतलब क्या? तो मैंने उससे बोला कि बाबा, मैं 12 घंटे काम करता हूँ, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ पैसे। मैं अपने पैसे से ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेहनत का है और कहीं दुरुपयोग हो। तो उसने बोला दुरुपयोग? कैसा दुरुपयोग? तो मैंने बोला कि जैसे बाबा जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई से ना गुटखा खाता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना मुर्गा मीट वगैरह मांस, ये मैं नहीं खाता हूँ अपने पैसे से। अपने पैसे से क्या, दूसरे के भी नहीं खाता हूँ मैं। तो वो बोलता है कि अरे, तुम्हारे पैसे तो दान में जा रहे हैं, उस पैसे से कुछ भी हो। मैंने कि नहीं। मैंने कि जो तुम मेरे पैसे को खर्च करोगे किसी गलत काम में, या तुम दारू पियोगे, तो उसमें तो भगवान को चढ़ावा थोड़ी नहीं हुआ। वो तुम्हें आपके बुरे काम में सहारा देना होगा। तो मैं भी आपका बुरे कर्म का भागीदार बनूंगा। तो वो और भड़कने लगा मेरे ऊपर। तो मैं लेट हो रहा था अपने काम पे जाने के लिए, ऐसे ही छोटा मोटा काम है मेरा। अब मैंने बोला बाबा जी, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। लेकिन वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा कि नहीं, तूने ऐसा बोला कैसे कि पैसे को हम ले रहे हैं तो हम कुछ भी करें, तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कि बाबा जी, मेरा दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ, उसको मैं गलत प्रयोग में क्यों दूँ, या मैं अपने पैसे को गलत प्रयोग में क्यों लूँ? मैं दोनों ही चीज़ जानता हूँ, ना मैं गलत प्रयोग के लिए दे सकता हूँ उसको, ना मैं खुद गलत प्रयोग की कर सकता हूँ। तो बाबा कहने लगा कि ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे हो, पता है ईश्वर तुम्हें कैसी सज़ा देंगे इसकी। तो मैंने बोला उस बाबा से कि बाबा जी देखो, सज़ा तो हर इंसान को मिलनी ही मिलनी है इस जीवन में, ये जीवन ही सज़ा के लिए हुआ है, समझे? ये जो सज़ा इंसान को ही मिलती है, जानवरों को नहीं मिलती, समझे ना? और सज़ा जब देनी ही है तो उससे डर काहे का? जब हमें सज़ा मिलेगी तो डर काहे का उस सज़ा से? भाई, हम आए इस दुनिया में सज़ा भुगतने के लिए हैं, समझे? तो मैंने उससे पूछा एक सवाल कि बाबा जी, एक बात मुझे अब तुम बताओ कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? कि पुण्य
तुम अपने पैसे को मंदिर में चढ़ाओ, ये पुण्य है। और पाप ये है कि कुछ गलत काम ना करो। मैंने कि गलत काम क्या, कि किसी के साथ गलत ना करो, जैसे कि चोरी है, कोई जा रहा है उसको गलत निगाह से मंदिर को, ये चीज़ें पाप में आती हैं। मैंने कि ये मीट मुर्गा मांस कि ये भी पाप में ही आते हैं। मैंने बोला कि जानवरों के लिए भी ये पाप पुण्य हैं या इंसानों के लिए ही हैं? तो वो कहने लगा सबके लिए हैं। मैंने कहा तुम काय के बाबा हो फिर? भाई बुद्धि ईश्वर ने इंसान को ही दी है, सोचने की, सही और गलत की, कि गलत क्या है सही क्या है। बुद्धि तो इंसान मतलब जानवरों में भी है, इंसान से ज़्यादा है जानवरों में, लेकिन उसका उपयोग इंसानों को ही दिया है। बुद्धि का उपयोग इंसान ही कर सकते हैं अच्छे से। तो उसने बोला कि तू बहुत पाप में जाएगा। एक महात्मा से ऐसे बोल रहा है, 50 रुपये मांगे, तुझे 50 रुपये नहीं निकले हैं। मैंने बोला पहले मेरे दो सवालों का जवाब दे दो और मैं तुम्हें 50 नहीं 100 रुपये दे दूँगा। पाप पुण्य इंसान के लिए ये है कि जानवरों के लिए भी है? कि जानवरों के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। मैंने कहा वो कैसे? वो कहने लगा कि किसी का तुम मांस खाओगे तो वो पाप है ना। नहीं, अच्छा। मैंने कि शेर अगर शिकार करता है उसका भोजन ही मांस है। शेर घास तो खा नहीं सकता, खा सकता है? भाई शेर मांस ही खाता है, वो शिकार ही है, शिकार ही करता है। और बकरी घास खाती है, तो बकरी पुण्य की हकदार हुई और शेर पाप का हकदार। बकरी के लिए तो घास ही खाना बनाया उसका, वो मांस नहीं खा सकती। और शेर घास नहीं खा सकता, उसका खाना मांस ही है। तो पाप पुण्य कहाँ से हो गया? ये तो ईश्वर की रचना है। अब वो कहता है, बाबा हंसने लग गया वो कहता है कि ज़्यादा दिमाग चलाने से इंसान भगवान नहीं बनता। मैंने कि बाबा मैं कहाँ भगवान बन रहा हूँ, मैं इतना बड़ा कब हो गया कि मैं तो बस एक यहाँ पे छोटा मोटा इंसान हूँ, अपना छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और भगवान तो मैं सिर्फ अपने माँ बाप को ही मानता हूँ। जो मैं कमाता हूँ वो जो चढ़ावा होता है मैं अपने भगवान को अर्पित कर देता हूँ। बस मैं यही जानता हूँ कि मेरा कमाया हुआ फल ही भगवान को अर्पित कर दो, वो ही पुण्य है। मेरे लिए भगवान मेरे माँ बाप है, और तुम्हारे लिए तुम्हें उससे रोज़गार मिल रहा है, लेकिन मेरे भगवान से मुझे रोज़गार नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेहनत करूं, मेहनत करके अपने भगवान को खुश करूं। तो मुझे पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? मेरा पैसा सही जगह जा रहा है ना, मेरे भगवान के पास जा रहा है मेरा पैसा, समझे? तो वो और हंसने लग गया बाबा। तो बाबा कहने लगा कि अगले जन्म में ऐसा जन्म मिलेगा कि इंसान का जन्म नहीं मिल पाएगा। मैंने कि मुझे इंसान का जन्म मिले या किसी और जानवर का जन्म मिले, भाई मैं अभी इंसान का जन्म तो जी लूँ, कि जो जन्म लिया है उस जन्म को ना जीऊँ और अगले जन्म की चिंता करूँ, फिर इसी में मैं मर गया मैं तो। भाई इसको तो मैं आराम से जी लूँ। भगवान का जो दर्जा जिसको दिया है, जिसने मुझे जन्म दिया है,
कम से कम उसका मैं उद्धार तो कर दूं। मतलब जो मैं अपने माँ बाप के लिए कर्म करने आया हूँ वो पूरा कर दूं उनके जीते जी। वही मेरे लिए भगवान है। तो और भिड़ंत करने लग गया मुझसे, तो मैं वहाँ से चल दिया। तो वो तेज तेज गाली देने लग गया, कहता है तू नास्तिक है, ये है वो है। मैंने बोला तू बकता रहे, मुझे पता है भगवान कौन है। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, भगवान ने मुझे 18 साल पास पढ़ के बड़ा किया है, और उनने अपनी मेहनत से मुझे दाना पानी कमा के खिलाया है। इसलिए मुझ में सब सद्बुद्धि है, मैं अच्छा बुरा जानता हूँ। मैं कोई बाबा के चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ, समझा। तो दोस्तों ये एक कहानी थी। मतलब सुबह मॉर्निंग में एक बाबा से भिड़ंत हुई थी। तो बस मैंने ब्लॉग में यही बताना चाहता था कि वो 50 रुपए की वजह से वो अपने लिए मांग रहा था, ना कि किसी के लिए। भगवान तुम्हारे पैसे का करेंगे क्या? कुछ करेंगे? उनको ज़रूरत है भाई, उनके पास में तो सब चीज़ है। पैसा भगवान के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी अच्छी सोच, अच्छे विचार भगवान की तरफ ले जाएंगे, और बुरे विचार होंगे तो राक्षस की तरफ ले जाएंगे, समझे। तो अच्छे विचार रखो, अच्छे विचार बनाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप ही भगवान हैं। किसी बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ो। ये बाबा है ना, रास्ते से भटका देते हैं, डर का भय पैदा कर देंगे और मोटी रकम ऐंठते हैं। फिर धीरे 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 तुम्हारा समय ख़राब करेंगे, और जो तुम्हारी इज्जत बनी है ना वो भी नीलाम हो जाएगी। कि कहाँ कि वो परेशान थे, उस बाबा के पास जाते हैं, समझे। इसीलिए अपने घर पे रहो, अमन चैन की ज़िंदगी जियो। जो काम कर रहे हो, जितना ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहो, समझे। बस इतना ही इस ब्लॉग में आज के लिए।